बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीएस 4 ईयर प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर, इसमें जो 2021 में पेपर हुआ था जी, इंशाल्लाह उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी कोर्स कोड है इसका 2 और 3, जो पुराना कोड है, और नया कोड है जी 109 या 109। तो इसके लिए इंशाल्लाह सारे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स अभी बताऊंगा जो 2021 में पूछे गए थे, और आखिर पर हम इनके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो 2021 में पूछे गए वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे साथ टिल एंड अटैच रहिएगा। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को, सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर बीएस, फॉर एफएससी, फॉर एमडी कैट, किसी भी क्लास के हवाले से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप लोगों को बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल इंशाल्लाह शेयर किया जाता है और आप लोगों को फायदा होता है बिफोर फाइनल एग्जाम। अब मैं इसको पेपर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को जरा दिखाता हूं कि जो मैंने पास्ट पेपर्स का मटेरियल तैयार किया हुआ है 2013 से लेकर 2022 तक का मटेरियल विद आंसर्स। तो आप लोग उसको अगर हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया, यानी क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस थे, इसलिए पास्ट पेपर्स आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, चौथा क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया, पांचवा भी 2019 में, छठा 2013 में, सातवां 2019 में, आठवां 2019 में। तो मोस्टली जो 2019 का पेपर था, जो मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी। तो देखिए, मोस्टली क्वेश्चन उसी पेपर के हैं, यानी 9 नंबर 2019 में पूछा गया और 10 नंबर भी 2019 में। तो तकरीबन सारे का सारा ही पास्ट पेपर उठाकर 2021 में दिया गया था। इवन एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी काफी हद तक पास्ट पेपर्स वाले थे। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। दोबारा से 2019 के पेपर में भी मैं ये आपको बता चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर से मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूं। तो हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जी वो था डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। सो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का तो डिफरेंस मोस्टली जो है मतलब पूछा जाता है, लेकिन C2 और C3 का प्लांट्स का भी डिफरेंस पूछा गया था। ये आपके सामने उसी का डिफरेंस मौजूद है जी। C2 प्लांट्स किनको बोलते हैं? दूस प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लाइकोलिक एसिड व्हिच इज कार्बन 2 कंपाउंड एज फर्स्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन एंड आरजीबीपी इन फोटो रेस्पिरेशन, आल्सो कॉल्ड C2 पाथवे और साइकिल। लेकिन C3 जो है वो बेसिकली कौन से प्लांट्स होते हैं? सो दीज प्लांट्स प्रोड्यूस PGA व्हिच इज कार्बन 3 कंपाउंड एज फर्स्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरजीबीपी इन कैल्विन साइकिल। अब एक C4 प्लांट्स हैं जिनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है डार्क रिएक्शन के अंदर वो C4 कंपाउंड होता है। इसके अलावा आपने कैम प्लांट्स को भी माइंड में रखना है। क्रॉसुलसीन एसिड मेटाबॉलिज्म जो वाले जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो पहला क्रॉसुलसीन एसिड जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है, वो भी बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो एनीवेज ये क्वेश्चन तकरीबन रिपीटेड है 2019 के पेपर का, लेकिन यहाँ पर C3 और C4 का डिफरेंस पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट यू नो अबाउट द जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। आसान था। जीरोफाइट्स यू नो के जिनको वाटर की शॉर्टेज होती है उनके अंदर एडेप्टेशंस होती हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। सो डेफिनेशन में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द डेजर्ट प्लांट्स व्हिच फेस द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। दे हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस टू रिड्यूस द वाटर लॉस एज फॉलोज। वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस या एडेप्टेशंस शो करते हैं? सो दे पोजेस स्मॉल थिक लीव्स व्हिच रिड्यूस द सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एरिया टू सरफेस या सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इनका काफी कम होता है। So some plants like cacti हैं shed their leaves during the dry season, so stem is used for photosynthesis। तो अपने पत्ते को ही गिरा लेते हैं और उस वक्त फोटोसिंथेसिस पे स्टेम करता है। इस तरह से they have thick waxy leathery cuticle on the surface of leaves जो कि प्रिवेंट करता है सारे का सारा पानी लॉस, यानी कि वाटर लॉस। और उसके बाद फिर जो व्हाट यू नो अबाउट द जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रोफाइट्स की बातें आप करेंगे, वो कह दी द प्लांट्स ग्रो इन वाटर reservoirs and are supplied with the abundant amount of water are called hydrophytes. They have adaptations to promote the loss of water to prevent the flooding। यानी कि ये प्रमोट करते हैं, बेसिकली प्रिवेंट नहीं करते, प्रमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को ताकि फ्लडिंग को रोका जा सके। सो उनके लीव्स काफी थिन होते हैं विद लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इसी तरह से स्टोमेटा उनकी अपर सरफेस पर होते हैं और ये दिन रात ओपन रहते हैं, रिमेन ओपन डे एंड नाइट। और आखिरी बात कि देयर इज नो क्यूटिकल ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, क्योंकि इन्होंने पानी के लॉस को रोकना नहीं बल्कि प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, व्हाट आर मेथड्स ऑफ सैंपलिंग वेजिटेशन। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, काफी लंबा भी आंसर हो सकता है, ये लॉन्ग में भी आता रहा है क्वेश्चन, तो शॉर्ट में आप इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। तो आप लोग सिंपल
थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे। नंबर 1 ट्रांसलेट मेथड, व्हेन द वेजिटेशन इज टू बी स्टडीड अलोंग एन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, और इकोटोन जिसको हम इकोटोन बोलते हैं, एग्जांपल एंड ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, हाई और लो रेनफॉल एरियाज और प्रेसिपिटेशन ग्रेडियंट एडजेसेंट एरियाज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये सारी आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई है इकोटोन की। तो इसमें एक लाइन इज लेड डाउन अक्रॉस अ स्टैंड और सेवरल स्टैंड्स एट राइट एंगल्स, सो दिस मेथड ऑफ लीनियर सैंपलिंग ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेट मेथड। इसी तरह से सेकंड मेथड कौन सा, क्वाड्रेट मेथड है। तो क्वाड्रेट इज अ स्क्वायर सैंपल एरिया, या ये जो सिंपली आप लोगों ने वुडन भी देखा होता है, ये आयरन का भी हो सकता है, वेराइंग साइज marked off in the plant community for the purpose of detailed study. So generally a number of quadrates are studied to acquire the reasonably faithful data to realize the different analytic and synthetic characters of the plant community. तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है प्लॉटलेस सैंपलिंग। सो सैंपलिंग विदाउट द यूज ऑफ क्वाड्रेट्स और ट्रांसलेट, जिसमें ना क्वाड्रेट्स यूज किए जाए ना ट्रांसलेट यूज किया जाए, इसको प्लॉटलेस सैंपलिंग कहेंगे। सो इंडिविजुअल पिन फ्रेम रिकॉर्ड्स मे बी regarded as the plotless samples. Plotless sampling is most often used for the surface of the forest vegetation, especially where a rapid inventory is required. So various approaches have been developed, जैसे कि nearest neighboring sample या neighbor sampling method होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछ लिया गया है, आप शॉर्ट करके इसका आंसर देंगे। तो आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट कम्युनिटी के, उसमें नंबर 1 पर आते हैं एनालिटिक कैरेक्टर्स। ये किनको बोलते हैं, दे आर डायरेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन सैंपल प्लॉट्स इंक्लूडिंग द काइंड्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाइट ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा। अब इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव है एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव किनको बोलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन नॉन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि स्पीशीज की कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन द क्वालिटेटिव वे। सो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होगा कि दे आर एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दे आर मेजर्ड, दे मेजर द मेजर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर इंक्लूड फ्रीक्वेंसी, डाइवर्सिटी, कवर, बायोमास, लीफ साइज, अबंडेंस एंड डोमिनेंस एटसेट्रा। दूसरा जो हमारे पास इसमें कैरेक्टर आता है कम्युनिटी का, वो है सिंथेटिक कैरेक्टर्स। सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ analytic characters and utilize data obtained in the analysis of the number of strands. So these are determined in terms of presence and constants, fidelity, etc. Number 5 पर चलते हैं। What is the difference between the role of abscisic acid and ethylene? दोनों ही ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, दोनों ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं प्लांट्स की इन स्ट्रेस कंडीशंस स्पेशली, लेकिन अब इनका डिफरेंस आप किस तरह बताएंगे, कॉलम बनाकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है एफसीसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर, इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। दूसरी तरफ आ जाए तो मोस्ट फ्रूट्स प्रोड्यूस गैसियस कंपाउंड्स, यानी कि वो ज्यादा लीव, स्टेम, रूट वगैरह में प्रोड्यूस होता है, फ्रूट में भी हो सकता है, लेकिन ये जो इथाइलिन है, जिसको इथीन भी आप लोग जो है वो शॉर्ट करके बोल सकते हैं, तो ये मोस्टली फ्रूट्स में प्रोड्यूस होगा। दूसरा डिफरेंस आप बताएंगे, इट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड बाय इनहिबिटिंग फ्लावर्स इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जबकि इथाइलिन इज रिगार्डेड एज द मल्टी फंक्शनल फाइटो हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स बोथ एंड ग्रोथ एंड सेनेसेंस। तीसरी बात, also referred as the stress hormone, ये जो abscisic acid है, because it helps by the increasing the tolerance of the plants to growth या different kinds of stress, जैसे कि water logging हो गई, drought हो गया। So दूसरी तरफ जो इथाइलिन है, it promotes or inhibits growth and senescence process depending on its concentration, timing of application and plant species. Number 6 पर चलते हैं। What are the methods of breaking seed dormancy? So seed dormancy को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैकेनिकल वे हैं, कुछ इसी तरह से केमिकल वे हैं। So there are many methods to break the seed dormancy, जैसे कि हार्मोन्स, केमिकल वे हो गया, चिलिंग का जो प्रोसेस है इसको स्केरिफिकेशन भी कहते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और इस तरह से मैकेनिकल जो रप्चरिंग होती है उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये अब आपको फर्दर एग्जांपल में बात नजर आ जाएगी लिखी हुई कि सीड कोड कैन बी रिमूव टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, बट रिमूवल ऑफ एंटायर सीड कोड इज नॉट पॉसिबल। सो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ थोड़ा सा रबिंग करके उसका जो प्लग एरिया होता है स्पेशली समटाइम उसको रिमूव करना होता है, सो एज इट कैन इंज्योर द एम्ब्रियो, सो इट इज पंक्चर्ड और मैकेनिकली पंक्चर्ड बाय द रबिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। Number 7, what is the difference between absorption and translocation of water? तो water की अपटेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था।
सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन इन लोअर प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस through the whole plant body. So in higher plants, the mechanism of water absorption is through the root hairs. Plants mainly absorb water from the soil by capillary action. इसके अलावा माइक्रोआइजल फंजाई वो इनको हेल्प कर सकती है, ब्रांचेस ऑफ रूट्स हेल्प कर सकती हैं। जबकि ट्रांसलोकेशन में हम आते हैं कि वाटर ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल टू द डिजायर्ड लोकेशन दैट अकर्स इन जाइलम वेसल्स। इन अदर वर्ड्स एसेंट ऑफ सैप हम उसको इसमें शामिल कर सकते हैं एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट आर द रोल एंड डेफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहली बात तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में किस किस को शामिल करना है, व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। अब शॉर्ट करके, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा जाए तो आप डिटेल बताएंगे, अदरवाइज आप एक एक दो दो लाइंस में उन सब का रोल बता दें। जैसे नाइट्रोजन इज अ मेजर पार्ट ऑफ मेनी एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। और डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्लोरोसिस होगा, उसकी फॉलोइंग सिम्टम्स आपको मिलेंगी। स्टंटेड क्रॉप ग्रोथ होगी, क्लोरोसिस होगा, जैसे मैंने कहा कि येलोइंग आ जाएगी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी ऐसा ही होता है। और वीकनेस ड्यूरिंग द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग व्हिच रिजल्ट्स इन द लोअर यील्ड्स। फास्फोरस की बात करेंगे तो स्टंटेड ग्रोथ का रिजल्ट निकलता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। वीक रूट्स होती हैं, सो थिन शूट्स होती हैं, डार्क ग्रीन, पर्पल और रेड लीव्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम क्या काज करती है, रिड्यूस ग्रोथ, येलोइंग और बर्निंग ऑफ द लीफ मार्जिन्स एंड डेड स्पॉट्स ऑन द ओल्डर लीव्स। और लास्ट पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आप क्या बताएंगे, so impacts the young leaves and growth points of the plants. New leaves become hook shaped or look distorted. और इस तरह से मैग्नीशियम का मैं बता चुका हूं, नाइट्रोजन से मिलता जुलता सा इफेक्ट है एटसेट्रा। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। दैट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। तो एक ऑर्गन जो है वो मूव करना शुरू कर दे अगर प्लांट्स का लाइट के इफेक्ट में, तो उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक वर्ड से ये वर्ड निकला, ट्रॉप कहते हैं टर्न कर जाना। तो बेंडिंग से नजर आती है आपको, कर्वेचर बनता है। एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव अगर हम कहेंगे टुवर्ड्स स्टिमुलस, नेगेटिव कहेंगे तो अवे फ्रॉम स्टिमुलस। सो प्लांट रूट्स एंड टेंड टू एग्जिबिट द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज दे नीड टू ग्रो द डीपर, व्हाइल स्टेम एंड लीव्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में वो था रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स, जो 2019 में भी पूछा गया था। सो फाइटोक्रोम कहते हैं उन प्लांट हार्मोन्स, ये पिगमेंट्स को जो फोटोपैरिडिज्म में हेल्प करते हैं। सो प्लांट पिगमेंट प्रोटीन दैट एब्जॉर्ब्स एंड लाइट एंड देन इनिशिएट्स द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज गवर्निंग लाइट सेंसिटिव प्रोसेसेस, जैसे कि जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये आपने पढ़ा होता है, एक है PR जिसको हम P660 भी बोलते हैं और एक PFR यानी फार रेड, और उसको हम 730 भी बोलते हैं। सो दैट आर इंटर कन्वर्टेड बाय लाइट, सो दे रेगुलेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जिसको हम फोटोब्लास्टी कहेंगे, द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, द इलोंगेशन ऑफ सीडलिंग्स, द साइज, शेप एंड नंबर एंड मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड टाइमिंग ऑफ द फ्लावर इन द अडल्ट प्लांट्स। ये थी सारी डिस्कशन थी शॉर्ट क्वेश्चंस की। लास्ट पर बल्कि एक रह गया, नेम सम सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स। सो बल्कि ये 2019 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था। एनीवेज ये सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स, अभी हमने पीछे ज़ीरोफाइट्स को और हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस किया है, तो ये वही है, लेकिन हम उनके नाम दोबारा से ले लेते हैं जो प्लांट्स स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। वो है एलो अगेव, ब्रायोफिलम, अफ्रीकन बोनसाई, अमेरिकन कैक्टस, बारबेरी फिग है और साइकस ट्यूबरोसा। एक्सटेंसिव क्वेश्चन 2021 में जो पूछे गए थे वो था नंबर 1, डिफाइन बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। तो नाइट्रोजन साइकिल स्पेशली और फास्फोरस साइकिल, ये दोनों इसमें आते हैं, तो दोनों ही पूछ लिए गए थे। रोल ऑफ हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म इन फोटोपैरिडिज्म, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इन डिटेल विद अ लेबल डायग्राम, दोनों इकट्ठे पूछ लिए गए थे। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ लोकल एरिया, और ये जो थी, बल्कि दोबारा से उसको दिखा देता हूं, तो ये जी आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो ये थी सारी डिस्कशन जो आप लोगों के साथ मैंने कर ली, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 2022 का पेपर भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, ताकि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।